Hello, good morning, my dear student. Myself Nidhi Chavda. I am your English teacher, and today we are going to learn English. Okay. First of all, I know very well it's a boring part of yours in the children's कि आपको homework करना, right? आपको homework करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. But it is the most important thing in your life. You're doing homework or it is compulsory you have to do. उसको अच्छे से आपको करना ही चाहिए. In this lesson हम यही सीखने वाले हैं कि होमवर्क कितना जरूरी है और यस इट इज नॉट बोरिंग. अगर आप चाहो, इफ यू विश, यू गॉट अ ए क्लास, यू गॉट अ फर्स्ट इन योर क्लास. ओके, हियर वी गो. वी आर गोइंग. आवर लेसन नेम इज हु डिड प्रैक्टिस होमवर्क. हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. किसने पैट्रिक्स का होमवर्क किया, राइट? Who did Patrick's homework? Okay, now we are going to start. Patrick never did homework. Too boring, he said. वो ऐसा बोलता था कि होमवर्क बहुत बोरिंग चीज होती है. He played hockey, basketball and Nintendo instead. Nintendo का मीनिंग होता है वीडियो गेम, वन टाइप ऑफ वीडियो गेम है. तो वो हमेशा हॉकी, बास्केटबॉल और Nintendo खेलता रहता था. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. एंड इट इज ट्रू. उसके टीचर्स उसको बोलते रहते थे, पैट्रिक डू योर होमवर्क, आप अपना होमवर्क करो, यू वॉन्ट लर्न अ थिंग, आप कुछ भी नहीं करो. और ये बात सही है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. इग्नोरमस का मतलब होता है एन इग्नोरेंट पर्सन. जैसे कि उसको क्लास में इग्नोर, उसको खुद को मैम क्लास में ऐसा बोलती रहती थी कि यू डोंट डूइंग योर होमवर्क, यू डोंट डूइंग योर होमवर्क, दैट्स व्हाई ही फील इग्नोरमस. उसको एक इग्नोरेंट जैसा, इग्नोर पर्सन उसको किया जाता हो वैसा उसको फील होता था. मतलब बट व्हाट कुड ही डू, वो क्या कर सकता था? ही हेटेड होमवर्क. देन वन डे he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक बार उसने उसकी कैट को मतलब लिटिल डॉल के साथ खेलते हुए देखा. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल. बट उसको देख के क्या हो गया? सरप्राइज हो गया कि वो डॉल नहीं थी बट अ मैन ऑफ अ टाइनी साइज. वो क्या था? एक बहुत छोटी सी साइज का कोई एक इंसान था, एक पर्सन था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट and old-fashioned breeches and high tall hat much like a witch's. Okay, he had a little wool shirt. उसने little wool shirt पहन के रखा था with old fashion, जो बहुत old fashion वाला breeches होता है ना. breeches मतलब short trousers होते हैं. The writer here spelled it fun rhymes की यहाँ पे जो witches है वो rhymes के तौर पे यूज किया गया है. जैसे उसने old fashion वाले breeches पहने हुए थे, जैसे कि short trousers बोलते हैं ना, वैसे वाले old fashion में जैसे जोकर पहनते हैं वैसे. And a high tall hat much like a witches. और उसने जैसे जोकर पहनता है ना, हाई टॉल मतलब ऊंची हैट जो पहनते हैं जिसकी नोक हाई होती है, वैसे हैट पहनी हुई थी. He yelled, save me, don't give me back to that cat. उसने ऐसा बोला, ऐसा जस्ट चिल्लाते हुए आवाज में, प्लीज सेव मी, मुझे बचा लो. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे इस कैट को वापस मत करो. आई विल ग्रांट योर विश, मैं आपको एक विश दूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ. ऐसा किसने बोला? जो टाइनी मैन था ना, उसने ऐसा बोला. किसको बोला? पैट्रिक. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. उसको तो ये जो हम देख रहे हैं ना, वो टाइनी मैन है, देखो जिसने ना टॉल हैट पहनी हुई है, wearing शॉर्ट ट्राउजर्स है. तो पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. उसको तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैं कितना लकी हूँ. Here was an answer to all of this problem. उसको ऐसा लग रहा था कि यही मेरे सारे प्रॉब्लम्स का आंसर है, सॉल्यूशन है. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. अब वो ऐसा बोलता है कि only if you do all my homework till left end of the semester. अगर आप मेरा सेमेस्टर 35 डेज में, जो 35 डेज में पूरा होने वाला है, उस सेमेस्टर में अगर आप मेरा होमवर्क कंप्लीट कर देते हैं, if you do गुड इनफ जॉब, आप अगर अपनी अच्छी जॉब करते हैं, आप ये काम बहुत अच्छे से करते हैं मेरे होमवर्क करने का, तो आई कुड इवन गेट एएस. तो मुझे क्या मिलेगा? ए ग्रेड उसको मिलेगा. अगर उसको होमवर्क करने में बहुत कंटाला आता है, इसलिए वो टाइनी मैन को बोलता है, अगर आप मेरा होमवर्क जो है वो 30 डेज में, सेमेस्टर खत्म होने में 30 डेज बाकी है, तो उस डेज में अगर आप कर देते हैं और वो अच्छे से हो गया, तो मुझे क्या मिलेगा? एएस ग्रेड मिलेगा. The little man's face wrinkled like a discloth thrown in the hamper. उसका फेस एकदम रिंकल जैसा हो गया. उसको ऐसा बोला कि आप मेरा होमवर्क कर दो, तो वो मतलब एकदम उसका जैसे करचली वाला कपड़ा होता है ना, क्लोथ होता है ना, वैसा उसका मुंह हो गया. He kicked his leg and up his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips.
उसने क्या किया, द ग्रीन कोल्ड एंड पर्स हिज लिप्स, उसका मतलब होता है हिज फेस हैड दिस एक्सप्रेशन शोइंग डिस्गस्ट, एंगर एंड डिसअप्रूवल। उसने उसको ऐसी बात की कि आप मेरा होमवर्क कर दो, मुझे ए ग्रेड मिलेगा तो ही मैं आपको उस कैट से बचाऊंगा। तो उसको एकदम इग्नोरेंस जैसा उसके एक्सप्रेशंस मतलब डिस्कस्टिंग जैसा हो गया, जैसे कि उसको वो काम नहीं करना था। ओह आई एम कर्स्ड बट आई विल डू इट, मुझे करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा बट आई विल डू इट, तो बट मैं ये करूंगा, क्योंकि उसको किससे बचना था, वो कैट जो था। And true to his word, the little elf began to do practice homework. और सही में वो जो छोटा जो टाइनी मैन था वो क्या था, एल्फ, उसको क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पे, एल्फ। ओके, तो द लिटिल एल्फ बिगन टू डू प्रैक्टिस होमवर्क, तो उसने क्या किया, प्रैक्टिस का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वाज अ वन ग्लिच, ग्लिच का मतलब होता है अ फॉल्ट इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, एक ऐसा मशीन के जिसमें जो अच्छे से वर्कआउट नहीं करता है। ठीक है, जो मतलब यहाँ पे उसका उस चीज का मीनिंग यहाँ पे ये दिया गया हुआ है कि उसको प्रॉब्लम होने के बावजूद भी उसको वो होमवर्क नहीं करना होता है, उसके बावजूद भी उसने वो एक्सेप्ट किया कि ठीक है मैं करूंगा। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो दैट टू डू एंड ही नीडेड अ हेल्प, उसको तो इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है, तो उसको क्या था, उसको तो किसी की हेल्प चाहिए थी। हेल्प मी ही सेड, उसने बोला मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। एंड प्रैक्टिस वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और प्रैक्टिस को तो किसी भी तरह से उसकी मदद करनी थी, क्योंकि ही डोंट लाइक टू डू होमवर्क, और होमवर्क उसका कौन कर देने वाला था, एल्फ कर देने वाला था। तो ही शुड मेक अ हेल्प टू दैट। आई डोंट हाउ दिस वर्ड द एल्फ स्क्वाड while reading practice homework, प्रैक्टिस का होमवर्क जब उसने देखा तब उसने मतलब थोड़े से चिल्लाते हुए आवाज में और थोड़ी कर्कश आवाज में उसको बोला कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे तो इस वर्ड के बारे में पता ही नहीं है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे क्या लाके दो, डिक्शनरी लाके दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट बाय ईच लेटर, तो उसने उसे नहीं नहीं नहीं, उससे बेहतर तो ये है कि लुक अप द वर्ड को देखो एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर, उसको बाय लेटर आप क्या करते जाओ, बोलते जाओ, मतलब उसको लर्न करते जाओ। When it come to math, practice was out of luck, जब वो मैथ्स के बारे में उसने बोला, मैथ्स पे आया, मैथ्स के होमवर्क में आउट ऑफ लक की जो उसको पता ही नहीं था। व्हाट आर टाइम टेबल्स, उसको टाइम टेबल्स ही पता नहीं था। द एल्स रिंग्ड, वी एल्स नेवर नीड दैट, हमको तो कभी टेबल्स के बारे में मतलब टाइम टेबल्स के बारे में हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी टाइम टेबल की। एंड एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, ये सब क्या है, मतलब वो एकदम से वो क्या हो गया, स्ट्रिंग्ड हो गया, ये क्या चीजें हैं, उसको तो इन सब के बारे में पता ही नहीं था। व्हाट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस, मैथ के बारे में तो वो बिल्कुल जानता ही नहीं था। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, उसने ऐसा बोला कि तुम मेरे पास बैठो, ठीक है, और मुझे अच्छे से गाइड करो। एल्स नो नथिंग आउट ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स मिस्ट्री, एल्स के लिए तो फिर ह्यूमन हिस्ट्री का टाइम आया तो ह्यूमन हिस्ट्री तो उसके लिए वन टाइप ऑफ मिस्ट्री हो गया था, जबकि उसको तो कुछ भी पता नहीं था होमवर्क के बारे में, और उसको तो ये करना ही था होमवर्क एल्स को, तो एल्स को तो हिस्ट्री के बारे में कुछ वो जानता ही नहीं था। हिस्ट्री उसके लिए एक मिस्ट्री थी, एक पहेली थी, ये क्या होता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गो लाउडर, उसने तो फिर एकदम जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, जबकि उसको कुछ भी होमवर्क समझ में नहीं आ रहा था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक, मुझे गुड लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए बुक्स लेके लाओ, मोर एंड मोर बुक्स, बहुत सारी बुक्स लेके लाओ। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम भी मुझे हेल्प करोगे वो बुक्स को रीड करवाने में। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Nag का मतलब होता है one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. जैसे कि कोई इंसान आपको वो चीज करने के लिए जो प्रेशर करता है ना, उसको नैग बोलते हैं। तो as a matter of fact, सच बात ये थी कि every day in every way, हर बात पे हर डे वो little elf वो क्या होता था, इम्प्रेस होता था, उसको हर चीज में कंप्लेनिंग रहता था, टाइम बाय टाइम उसको स्ट्रगल्स होने लगती थी। प्रैक्टिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड व्हाट इज अ ड्रैग, वो उसको प्रैक्टिक क्या करने लगा, उसको हेल्प करने में। ड्रैग मतलब समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, प्रैक्टिक को तो मतलब उसको
उसको हार्डर वर्क करवाने में वो क्या वर्क करने लगा, उसको सारी एल्फ को सारी चीजें मतलब देने लगा कि वो अच्छे से वर्क करे और उसका होमवर्क जैसे कि कंप्लीट हो जाए। He was staying up night, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and weary. He was staying up night, वो होमवर्क करने के लिए एल्फ के साथ रात भर जागने लगा और वो सोता भी नहीं था। वो फेल्ट वियरली, वियरली मतलब थका हुआ होता है ना, टायर्ड हो जाता है, जैसे कि हम अवे ने नवे कोई काम करते रहते हैं तो हम उसमें टायर्ड हो जाते हैं, तो इट्स कॉल्ड वियरी। तो प्रैक्टिस जो होता था वो एल्फ की हेल्प करने में और होमवर्क करने में स्टेइंग पूरी नाइट जागता था एंड वो बहुत ही वियरी सा फील कर रहा था। और वॉज गोइंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जाता था, आइस पफ्ड एंड वियरली, वो थका हुआ होता था और उसकी आइस थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। फाइनली लास्ट डे हो गया, स्कूल अराइव्ड हो गई और एल्फ क्या हो गया, जाने के लिए फ्री हो गया क्योंकि उसका सारा होमवर्क हो गया, सेमेस्टर खत्म हो गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, होमवर्क के बारे में अभी कुछ बचा ही नहीं था बिकॉज ऑफ सब खत्म हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड सिलीली स्लिप्ड आउट द बैकडोर। सिलीली मतलब सीक्रेटिवली, किसी को पता ना चले, वैसे वो बैकडोर से क्या हो गया, एल्फ जो हो गया था वो आउट हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो वर्क था वो वर्क क्या हो गया था, खत्म हो गया। देन यहाँ पे क्या हुआ, फिर एक बहुत अच्छा सा मैजिक जैसा हुआ। देखते हैं क्या मैजिक हुआ। तो पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। पैट्रिक को क्या मिला, उसको पूरे क्लास में से ए ग्रेड मिला। कैसे मिला? तो उसने जो होमवर्क किया था एल्फ के साथ, उसकी वजह से हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेज। वो टीचर बहुत खुश हो गई और उसको बहुत शाबाशी दी। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके पेरेंट्स का तो पूछो ही मत, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू प्रैक्टिक। वो तो इतना शॉक हो गए, उतना अमेज हो गए कि प्रैक्टिक के साथ क्या हुआ है। मतलब वो जो बच्चा कुछ करता नहीं था, उसको होमवर्क में इतनी तकलीफ होती थी, हाउ कैन ही गॉट ए, वो ए ग्रेड कैसे ला सकता है। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड। मॉडल किड मतलब एक बहुत होनहार बच्चा बन चुका था, सबके लिए एक मॉडल बन चुका था। क्लीन हिज रूम, वो अच्छे से उसका रूम क्लीन रखता था। डिड हिज कोर्स फॉर चीयरफुल, वो अपना रूम भी, कोर्स मतलब वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, जैसे कि उसका रूटीन वर्क जो होता था, जल्दी से उठना, खाना पीना, होमवर्क करना, वो भी बहुत अच्छे से कर लेता था। बहुत खुश मिजाज हो गया था, नेवर रूड, किसी से मतलब रूडली बिहेव नहीं करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, जैसे कि उसने खुद में एक बहुत अच्छा सा बदलाव आ चुका था। वो किसकी वजह से, एल्फ और प्रैक्टिस ने जो होमवर्क किया था और उसको ए ग्रेड मिला था, उसकी वजह से उसका पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया था। You see in the end में जैसे कि हम देखते हैं, Patrick still thought he had made that tiny man do all this homework and the end of this, तभी भी प्रैक्टिस को ऐसा ही फील होता है कि उसका सारा होमवर्क किसने किया था, जो छोटा टाइनी मैन एल्फ है ना, उसने किया था, ऐसा उसको फील था। बट आई वॉन्ट टू शेयर यू सम सीक्रेट विथ यू। मैं आपको इस पूरी स्टोरी का एक सीक्रेट बताती हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, उसको हम दोनों के बीच में रखना है। इट वॉजंट द एल्फ, जो उसने होमवर्क किया था ना, वो एल्फ ने नहीं किया था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने वो सारा होमवर्क खुद से किया था, क्योंकि जो एल्फ था उसको तो मैथ, हिस्ट्री, सब्सट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन के बारे में तो कुछ पता ही नहीं था। बट उसने सारी बुक्स मंगवाई और उसको फोर्स किया कि तुम मुझे हेल्प करो, और उसको पढ़ाने में उसकी बहुत सारी मदद की। तो प्रैक्टिस भी उसके साथ रात भर जागकर उसका होमवर्क करने में उसकी हेल्प करने लगा। तो प्रैक्टिस को भी सारी चीजें समझ आ गई और वैसे उसने एग्जाम्स दी और उन एग्जाम्स में उसके कौन से क्लास आए, ए क्लास आए। ओके, देन होमवर्क, वी ऑलवेज डू अवर होमवर्क वेरी केयरफुली। बहुत अच्छे से हमें क्या करना चाहिए, हमारा होमवर्क करना चाहिए और स्टडी बहुत अच्छे से मन लगा के करनी चाहिए। ओके, अब हम टेक्स्ट पे जाते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड प्रैक्टिस थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद, व्हाट वाज इट रियली। तो उसको प्रैक्टिस जो था, उसको ऐसा था कि जो कैट है उसके साथ कौन खेल रहा था। व्हाट वाज इट रियली, जो खेल रहा था वो कौन था रियली। तो प्रैक्टिस थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल। तो प्रैक्टिस को ऐसा था कि उसकी कैट जो है वो डॉल के साथ खेल रही थी। इनफैक्ट इट वाज अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज, पर क्या था वो रियल में डॉल नहीं था, वो टाइनीएस्ट साइज का एक मैन था। Okay, second, why did the little man grant Practic a wish? The answer is the little man grant a Practic a wish for saving him from a cat. तो little जो man था उसने grant उसको दिया कि अगर वो उसका होमवर्क कर देगा तो वो उसको किससे बचाएगा, saving from the cat. What was Practic's wish? Practic का wish क्या था? तो Practic's wish was that
The elf did all his homework till the end of the semester. वो उसका सारा होमवर्क कर दे जब तक वो उसका सेमेस्टर खत्म नहीं हो जाए. In what subjects did the little man need help to do practice homework? कौन कौन से सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिस होमवर्क में उसकी हेल्प चाहिए थी? The little man needed help in all subjects, especially in English, Maths and Human History. Especially जो उसको इंग्लिश, मैथ्स और ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ना था, उसमें लिटिल मैन को प्रैक्टिस की हेल्प चाहिए थी. बिकॉज ऑफ लिटिल मैन जो टाइनी मैन था एल्फ, उसको तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था. हाउ डिड प्रैक्टिस हेल्पिंग? उसने कैसे उसकी हेल्प थी? तो प्रैक्टिस ब्रॉट मोर एंड मोर बुक्स एंड रीड देम फॉर अ टाइनी मैन. टाइनी मैन के लिए वो बहुत सारी बुक्स लेके आया और उसके लिए वो सारे बुक्स पढ़ने लगा. ही वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, स्टेइंग अप नाइट्स टू हेल्प द एल्फ कंप्लीट हिज होमवर्क. उसने क्या किया? बहुत हार्ड वर्क करने लगा. वो नाइट को सोता भी नहीं था बिकॉज ऑफ कि एल्फ को क्या करना था? उसका होमवर्क कंप्लीट करना था. What do you think did practice homework the little man or practice himself? Give reason for yourself. मतलब आपको क्या लगता है कि प्रैक्टिस का होमवर्क किसने किया? उसने खुद से किया या फिर वो लिटिल एल्फ ने किया? तो प्रैक्टिस हिमसेल्फ डिड ऑल हिज होमवर्क. प्रैक्टिस ने अपना होमवर्क जो है वो खुद से किया था. द एल्फ हियर द स्टैंड फॉर प्रैक्टिस सडन इंस्पिरेशन. वो जो एल्फ था वो उसके लिए क्या था? एक इंस्पिरेशन था. इंस्पिरेशन टुक द फॉर्म ऑफ इमेजिनरी क्रिएचर. तो वो जो एल्फ था तो वो तो क्या था? उसके लिए एक इमेजिनरी था, एक इमेज था. द टॉक्स प्रैक्टिस हैड विद द एल्फ वेयर इज ऑन थॉट. जो छोटा सा टाइनी मैन था वो थॉट में था, वो उसके दिमाग में था. बट जनरली रियली वो जो वर्कआउट किया था वो वर्कआउट तो किसने किया था? प्रैक्टिस ने खुद ही किया था. एल्फ तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था उसको होमवर्क करने में, बट पूरा वर्कआउट किसने किया था? प्रैक्टिस ने किया. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस बिलो विद द वर्ड और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स. फर्स्ट इज, ये बॉक्स में जो सारे वर्ड्स दिए हैं उससे हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है. फर्स्ट, सम पीपल फाइंड हाउस होल्ड ब्लैंक अ बोर बट आई लाइक टू हेल्प एट होम. जिसका आंसर है कॉर्स. कॉर्स का मतलब यू नो वेल क्या होता है, राइट? सेकेंड, हु स्टोल द डायमंड इट्स स्टीलर. क्या आएगा इसमें से? हु स्टोल द डायमंड इट्स स्टीलर. किसने डायमंड तोड़ दिया? अभी तक वो क्या है? एक मिस्ट्री है. किसने डायमंड तोड़ा? वो अभी तक एक मिस्ट्री है जिसका किसी को पता नहीं चला. थर्ड, दिस ब्लैंक वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन. दिस टाइम हम क्लास एग्जीबिशन अरेंज करने वाला है. तो दिस, इसमें से क्या आएगा? ये जो ब्रैकेट्स है उसमें से कौन सा आंसर आएगा? तो यस, दिस सेमेस्टर वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एग्जीबिशन. फोर्थ, ब्लैंक द एल्फ बिगन टू हेल्प practice. Answer is true of this word. The elf began to help practice. Fifth, can you blank this word in the dictionary? And the answer is look up. Can you look up this word in the dictionary? मतलब आपने ये word जो है वो डिक्शनरी में look up मतलब देखा है. I started early to be on time, but I was blank. There was a traffic jam. I started early to be on time. मैंने जल्दी से आना, टाइम पे आना स्टार्ट कर दिया. But there was a traffic jam. ट्रैफिक जाम था. बट क्यों, कैसे ट्रैफिक जाम था? तो आउट ऑफ लक, बट मतलब बैड लक. मैंने स्टार्ट कर दिया था टाइम ऑन आना, बट बैड लक, there was a traffic, right? Then 7. She says she's got a lot of books, but I think most of them are borrowed. Okay, she says she got a lot of books. उसने बोला कि मुझे बहुत सारी बुक्स चाहिए, but I think most of them are borrowed. उसने सारी खरीद चुकी है. Between you and me, but between मतलब you and me, हम दोनों में I think most of them are borrowed. हम दोनों में से ये हो चुकी है. Use the clues given below to complete this crossword puzzle. Okay, तो this is a crossword puzzle. ये crossword puzzle दिया हुआ है और उसके clues दिए हुए जिसको हमें help of words, help of the lesson, उसमें से हमें इस crossword को क्या करना है? तो हमारे questions के जो puzzles हैं वो ये हैं. Cross मतलब जो cross lines होती है उसमें very tired तो उसको वेयरली बोलते हैं. ठीक है. हैड एंड एंग्री लुक ऑन द फेस जिसको स्कॉल्ड बोलते हैं. शॉर्ट ट्राउजर, इट इज ब्रीचेस. अ फोल्ड इन अ मशीन दैट प्रिवेंट्स इन फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली, इट्स ग्रेच. अ स्मॉल एंड नॉटी बॉय, फेरी, इट्स एल्फ. और डाउन जो होता है, जो स्टैंडिंग लाइंस होती है उसके आंसर है. वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ओपन बोरिंग, इसको बोलते हैं कोर्स. अ बास्केट विथ लिड, इट इज हैम्पर. Give a short high pitched cry जिसको बोलते हैं shrink. Okay, तो this is the answer of that.
Okay, hamper, weary, scored, course, breeches, strict, glitch, elf. Okay, so this is the answer of that in the writing part. This story has a lot of rhyming word as in poem does. You can write about some past of it taken from this poem so that the rhymes come at the end of separate line. Okay, इसमें बहुत सारे ऐसे this lesson में ऐसे बहुत सारे parts हैं जिसमें rhyming word की line आती है जिसको हमें देखना है. For example, Patrick never did his homework too boring, he said. He played basketball and hockey and instead. तो this is rhyming word said and instead, right? तो हमें ये जो lesson है उसमें से हमें ये जो rhyming words वाले जो lines हैं उसको find out करना है. ठीक है? Answer is one day he found his cat playing with her doll. To his surprise, it wasn't a doll at all. Okay, doll and all. These all are rhyming words. Save me. Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. Cat and that. These both are rhyming words. Okay. I hope you all will understand this lesson. Right? For better understanding, watch this video 2 or 3 times. Thank you so much.